भारत की संसद में जिस कदर हंगामा मचा हुआ है उसकी एक वानगी पेश करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। जिस प्रकार से 19 जुलाई से संसद में हंगामा और गतिरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि 2021 के संसद का मानसून सत्र बिना किसी कामकाज में हंगामे में ही निकल जाएगा। मानसून सत्र के शुरू होते ही विपक्ष सरकार से मांग करने लगी है कि पेगासस जासूसी मामले की सर्वदलीय संसदीय समिति की जांच कराई जाए अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगुवाई में जांच समिति का गठन किया जाए। साथ ही साथ किसान जो महीनों से जगह जगह अपने ऊपर थोपे गए तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, उस पर निर्णय लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि जब तक पेगासस जासूसी मामले की जांच और किसानों पर लादे गए तीनों काले कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक वह संसद को चलने नहीं देंगे। समझिए जरा सिलसिलेवार तरीके से। पेगासस जासूसी प्रकरण पर वैसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस श्री एन.वी. रमन की बेंच के समक्ष पत्रकार एन राम की याचिका को दायर करते हुए अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच कराने को आदेश दें, जिस पर जस्टिस रमन ने कहा है कि वह सुनवाई अगले सप्ताह करेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने एक ये पेशकश की। अभी पिछले सप्ताह जब से पेगासस स्पाईवेयर जासूसी प्रकरण का मामला सामने आया है, उससे देश में भारी उथल पुथल मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने इसको लेकर संसद परिसर में धरना भी दिया। कहा कि उनका भी फोन टैप हुआ है। विपक्षी सांसदों का विरोध संसद और सदन के बाहर जारी है। संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने रोज सांसदों को हाथों में बैनर और तख्ती लिए देखा जा सकता है। ये भी एक भारत का अपना दृश्य है। इस प्रकरण के बाद पत्रकार दो गुटों में विभाजित हो गए हैं। एक अपने पाक साफ मानते हुए कहता है कि जो दागी हैं उन्हें ही डरना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि उनके स्तंभकार और सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। फिर गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? राहुल गांधी उनसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अभी अभी पेगासस और किसानों के आंदोलन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बंगाल में यानी कि केंद्रीय सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इन दोनों मामलों पर शीघ्र निर्णय ले, नहीं तो खेला होवे को देश भर वह साफ करेंगे। यानी कि खेला होवे एक ऐसा शब्द बन गया है जो शायद ममता बनर्जी की जुबान से पश्चिम बंगाल में निकला था, अब वो पूरे देश में गूंज रहा है। एक तरफ से ये ठीक है कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को दिया है, परंतु अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं होता है कि अपने विवेक को ताक पर रख दे और विरोधियों के प्रति अपना कुतर्क देखकर समाज को भ्रमित करें। यह बात हर किसी को पता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री का होता है। इसी कारण उनके अधीन सीबीआई तथा जितने भी नागरिक सुरक्षा के विभाग होते हैं, उन सब का नेतृत्व गृह मंत्रालय द्वारा के अधीन होता है। तो फिर पेगासस का जो जासूसी प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा का भेद कर देश में तूफान खड़ा कर दिया है, उसे कितनी कमजोरी जनता कहेगी और विपक्ष क्यों नहीं सुलगेगा? फिर यह कहना है कि विपक्षी नेता बिना सबूत के आसमान में लाठी बांध रहे हैं, जिसका कोई लाभ उन्हें मिलने वाला ही नहीं है। तो भारतीय सत्तारूढ़ दल यह क्यों नहीं मानने को तैयार है कि यह पर्दाफाश
केवल भारतीय मीडिया द्वारा ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व स्तर के कई मीडिया संस्थानों के द्वारा किया गया है। फिर उन्हें कैसा झुठलाया जा सकता है? यदि हम विश्व के सारे मीडिया को ही दोषी और झूठा करार दे देंगे तो इससे क्या कोई जवाब दे सकता है? यदि कुछ हुआ नहीं है तो मीडिया हल्ला करके देश में शांति व्यवस्था को क्यों भंग कर रहा है? तो इसलिए सत्यता की भी जांच कौन करेगा? निश्चित रूप से इसकी जांच कराने की वैधानिक अधिकार होने चाहिए केवल सरकार को हैं। फिर यह सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? जांच में यह आनाकानी क्यों कर रही है? फ्रांस और इजराइल ने जो यहाँ के मुद्दे की जांच कराने का निर्णय लिया है वो वाकई में सराहनीय बताया जा रहा है। इस बात को समझाने का बहुत प्रयास किया गया कि यदि पेगासस जासूसी प्रकरण जैसा कोई कांड भारत में हुआ है तो इसकी जांच कराने को सरकार तैयार क्यों नहीं हो रही है। संदेह इसलिए होता है कि NSO नामक इजरायली कंपनी जो पेगासस सॉफ्टवेयर बेचती है उसका कहना है कि वह अपने सॉफ्टवेयर केवल सरकार को ही बेचती है, वह भी इसलिए कि वह देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में इसका उपयोग करे। अब विपक्ष का कहना है कि यदि इजराइल उस कंपनी का कहना माना जाएगा तो फिर क्या भारत सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती और इसका जवाब भारतीय नागरिकों को क्यों नहीं देती? यदि भारत सरकार ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर भारतीय सुरक्षा को भेद कर यह सॉफ्टवेयर सैकड़ों लोगों के फोन में किस कारण से या यूं कहें कि कैसे बिना अनुमति के टैप किए गए? इसे कोई स्वीकार कर लेगा कि पेगासस भारत में घुसकर स्वतः कैसे काम करने लगा? तर्क तो लोकतंत्र का नियम है साहब। यहां तक कि जब महाभारत में युद्ध शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन ने हताश होकर अपने हाथों को प्रतापी धनुष गांडवी को जमीन में रखकर भगवान कृष्ण से तर्क करना शुरू कर दिया। जब तक अर्जुन जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं, लेकिन अर्जुन ने हर बात भगवान श्री कृष्ण के तर्क किया और जब तक उनकी बात समझ में नहीं आई तब तक वह प्रश्न दर प्रश्न करते रहे। आज भी हम उनकी भारतवर्ष में रहते हैं और लेकिन आज हमारे बीच में श्री कृष्ण नहीं जो हमारे तर्कों और शंकाओं को सुनकर उनका सही समाधान कर सके। लेकिन अब भारत की जनता तो सरकार से ही कहेगी साहब, और वर्तमान समय में किससे कहेगी? समझने वाली बात है। यदि हम आज तर्क करते हैं तो हो सकता है कि हमें सलाखों के पीछे वर्षों सड़ना पड़े। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? देश में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए और सत्तारूढ़ दल अपना बचाव करते हुए बचकर निकल जाए तो कहें कि यह सब झूठ है और इसकी जांच नहीं होगी। अब तो होता यह है कि यदि आप प्रश्न करें तो आप पर ही उल्टा प्रश्न उछाल दिया जाता है, आपको मुद्दों से भटका दिया जाता है। यह देश की दिशा और दशा दिखाई दे रही है इस समय। देश की जनता को इस बात पर संदेह होता है कि लोकतंत्र होते हुए भी सरकार द्वारा सच की भी जनहित में सामने नहीं लाया जाता है। सामान्य नागरिकों का यह कहना है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी गहनता से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से विचार करने के बाद में देश को सौंपा था, जिसे अब सत्तारूढ़ नेतृत्व ने लगभग खत्म करने का माहौल बना दिया है। यह देश के लोगों का मानना है। देश आज जिस स्थिति का उदाहरण देते हुए विपक्ष का कहना होता है कि लगभग 47 वर्ष पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक का फोन टेप अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कराया था। इसका खुलासा होने पर उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। यह 47 वर्ष पहले की बात है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस घटना को
वाटरगेट कांड के नाम से लोग याद करते हैं। लेकिन भारत यानी कि हमारा भारत अमेरिका जैसा विकसित नहीं है, लिहाजा हमारे देश में ऐसा हो सकेगा यह अविश्वसनीय है। हमारा नारा विश्व गुरु बनने का है, पर क्या इस सारी स्थितियों के बाद यह संभव है कि अपने किसानों की बात करते हैं लेकिन उनके साथ न्याय कहां कर पा रहे हैं? अभी भी 8 महीने से दिल्ली और देश के सभी राज्यों को घेर कर अपनी मांग मनवाता चाहते हैं। वह अपने परिवार, घर द्वार छोड़कर सर्दी, गर्मी, बरसात और कोरोना जैसी महामारी में सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानूनों को रद्द करने की मांग पर कर रहे हैं, पर सरकार के पास इसके लिए इतना समय ही नहीं है कि इन अन्नदाताओं का ख्याल रख सके। जानबूझकर साजिशन उन्हें आतंकी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीन के समर्थक कहकर अपमानित और जलील किया जा रहा है। यह तस्वीर आप शायद टीवी के चैनलों और कई अखबारों के पन्नों में देख जरूर पा रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बस अंत में इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखें। नमस्कार।